Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is Rahil Ahmed and a very warm welcome to all of you. This is official YouTube channel Rahil Ahmed. We bring for you educational, motivational and interesting science lectures. Do subscribe. Students, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 दैट इज लिक्विड स्टेट। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमने स्टार्ट किया था स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें पार्ट 1 गैसियस स्टेट को हमने डिटेल में डिस्कस किया और क्या उसके तमाम टॉपिक्स पे हमने डिटेल डिस्कशन की। आज से हम स्टार्ट करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर पार्ट 2 दैट इज लिक्विड स्टेट और इसमें फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी फॉर लिक्विड, या आप यूँ कह सकते हो काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ लिक्विड्स। कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी लिक्विड्स को कैसे एक्सप्लेन करती है, इस चीज़ पे हमने बात करनी है। ठीक है, ओवरऑल आपको मैं यहाँ पे ये बात बता दूं कि हमारी इस फर्स्ट ईयर कोर्स में सिर्फ एक चैप्टर रह चुका है आपके बाद सॉलिड स्टेट। आप ये नहीं कहेंगे ये चैप्टर नंबर 4 है, हमने बाकी सारे चैप्टर कवर कर लिए हैं। ये 3 चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर के रह रहे थे, बाकी सारे चैप्टर्स हमारे इस चैनल के ऊपर कंप्लीट हैं। आप सारे चैप्टर्स को देख सकते हैं। कोई भी टॉपिक आपको फर्स्ट ईयर का अगर चाहिए हो, आप प्ले लिस्ट में जाके या वैसे भी मेंशन करके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी फॉर लिक्विड। सबसे पहला पॉइंट कि लिक्विड में और सॉलिड में या गैसेस में क्या फर्क है। पहला पॉइंट हम यहाँ पे लेते हैं टेम्परेचर का। अगर हम लिक्विड के मॉलिक्यूल के टेम्परेचर की बात करें हैज कंपेयर टू सॉलिड, सॉलिड के मुकाबले में लिक्विड्स के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर ज्यादा होता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड। ये पहली बात है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन सॉलिड। सॉलिड के मॉलिक्यूल के मुकाबले में लिक्विड के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। ये फर्स्ट पॉइंट है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसका ये है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड, लिक्विड के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी गैस के मुकाबले में कम होती है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि इज लोअर या लोअर देन गैसेस। गैसेस के मुकाबले में लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी कम होती है, सॉलिड के मुकाबले में लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। ये पहला पॉइंट है। तीसरा पॉइंट के तीसरे पॉइंट में हम देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। कि अगर हम लिक्विड की मॉलिक्यूल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें तो सॉलिड के मुकाबले में लिक्विड के मॉलिक्यूल में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो वीकर होती हैं। तो आप यहां से कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ लिक्विड आर वीकर देन सॉलिड। सॉलिड के मुकाबले में ये वीकर होती हैं। इसकी स्पेलिंग चेक कर ले, THAL। अच्छा, सॉलिड के मुकाबले में लिक्विड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर बट स्ट्रॉन्गर देन गैसेस के मुकाबले में ये स्ट्रॉन्गर होंगी। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ लिक्विड एक्सप्लेन कर रही है। नंबर 4, चौथा पॉइंट ये है कि अगर हम सॉलिड लिक्विड को कंपेयर करें एम्प्टी स्पेसेस के मुकाबले में, सॉलिड के मुकाबले में जो लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस हैं वो लार्जर होती हैं, जबकि गैसेस के मुकाबले में ये स्मॉलर होंगी या कम होंगी। ठीक है, कि अगर हम लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच एम्प्टी स्पेसेस देखें
और सॉलिड के मॉलिक्यूल के बीच एम्प्टी स्पेसेस देखें तो सॉलिड के मॉलिक्यूल के बीच जो एम्प्टी स्पेसेस हैं वो बिल्कुल नहीं होती हैं, बिल्कुल टाइटली बाउंड होते हैं, जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच थोड़ी थोड़ी एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। और तीसरी तरफ अगर गैसेस के मॉलिक्यूल की बात की जाए, दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि वो एक दूसरे से बड़ा दूर दूर मौजूद होते हैं, उनके अंदर लार्जर एम्प्टी स्पेसेस मौजूद होती हैं। हम ये कहते हैं कि इन लिक्विड के मॉलिक्यूल में लिटिल एम्प्टी स्पेसेस आर प्रेजेंट, कि बहुत माइन्यूट या निग्लिजिबल एम्प्टी स्पेस मौजूद होती है इन केस ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल। ठीक है। नंबर 5 नेक्स्ट जो पॉइंट है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये कहती है कि अगर आप लिक्विड के मॉलिक्यूल को देखोगे तो इनकी एक काइनेटिक एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि सॉलिड की तरह इनकी बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी नहीं है, इनकी थोड़ी बहुत काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से दीज मॉलिक्यूल आर इन कांस्टेंट मोशन। ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है ये कांस्टेंटली मोशन में होते हैं। लिक्विड मॉलिक्यूल आर इन कांस्टेंट मोशन, ये कांस्टेंट मोशन में होते हैं, जिसकी वजह से लिक्विड्स में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी कह लो या फिर आप इसे कह सकते हो फ्लूइडिटी या फिर मोबिलिटी। अब लिक्विड को आपने देखा होगा कि दीज आर मोस्टली मोबाइल इन नेचर। आप लिक्विड को रखो वो बह जाते हैं, ये जो बह जाने की इनमें एबिलिटी आती है ये बिकॉज ऑफ कांस्टेंट मोशन, और ये कांस्टेंट मोशन इनकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से है। तो ये वो 5 पॉइंट है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल के बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं और इनको कंपेयर करते हैं सॉलिड और गैसेस के मुकाबले में। तो आई होप ये 5 पॉइंट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर इसके बाद भी आपको इन पॉइंट्स में या इस टॉपिक से रिलेटेड कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, आप उसको कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। हमारी कोशिश रहेगी कि आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। We will see you in another lecture. Till then, thank you very much.